फील करते हो। सो मेनली बेटा हम सिलेक्शन रूल की बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन रूल में मैंने आपको बताया, आपने अक्सर ये देखा होगा और इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि डेल्टा एम एल प्लस माइनस वन जो है वो वैलिड है, मतलब दीज ट्रांजिशन आर अलाउड, बट डेल्टा एम एल इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, दीज ट्रांजिशन आर फोरबिडन। अब सपोज कर लो मैं एक प्रैक्टिकल सा रूल लेता हूं बेटा, एक तो मैं एल की वैल्यू 1 लेता हूं और एक मैं एल इज इक्वल टू 2 लेता हूं। एल इज इक्वल टू 1 मतलब बेटा कौन सा स्टेट है बेटा, एस, सॉरी एस ने पी, और बेटा एल इज इक्वल टू 2 बताना डी। सपोज करो डी स्टेट से पी स्टेट में ट्रांजिशन में देखना चाहता हूं। अब देखो बेटा, अगर आप बात करते हो एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, एम एल की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल टू प्लस एल, मतलब माइनस 1 टू प्लस 1। बेटा माइनस 1 टू प्लस 1 तो कौन कौन सी स्टेट हुई बताओ बेटा, हाँ जी 3 स्टेट हुई बेटा, कौन कौन सी, एक तो एम एल की वैल्यू कितनी -1, एम एल इज 0 एंड एम एल इज +1। ये एग्जांपल नोट करेंगे बेटा, ठीक है। मैं डी से पी ट्रांजिशन देखना चाहता हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कौन कौन से ट्रांजिशन आपके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पी स्टेट के लिए हम जानते हैं एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। अब बेटा एम एल की वैल्यू होती है -L टू +L, तो -1 से +1 कितना हुआ बेटा, -1, 0 और 1, एक एक का डिफरेंस लेना है बेटा। अब अगर L इज इक्वल टू 2 के लिए देखूं तो एम एल की वैल्यू क्या बेटा, -L टू +L, मतलब -2 से लेकर +2। बेटा -2 से +2 कितने नंबर आएंगे एक एक के गैप में बताना बेटा, -2, -1, 0, 1 और 2, 5 स्टेट आएंगे बेटा। तो L इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग बेटा आपकी कितनी स्टेट आई, 5 स्टेट आई, 1, 2 और बेटा ये 5 स्टेट। ये एम एल की वैल्यू मेरे बेटा -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, बताओ बेटा। क्या -2 से -1 में ट्रांजिशन पॉसिबल है बेटा, बताना। Yes. देख लो -2 से -1 में कितना गैप आया बेटा, बताओ सुभाष कितना गैप आया बेटा, एक का ही गैप है ना, तो ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है। अरे गैप कैसे निकालोगे बेटा, -2 और -1 में चेंज, तो -2 -1 कितना बन गया बेटा, -2 +1 -1 आ गया ना बेटा, -1 का गैप। हाँ जी बताओ बेटा, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, हो सकता है बेटा बिल्कुल। क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है बेटा, -1 से -1, बताना बेटा, -1 से -1 कितना गैप हुआ बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी 0 का गैप। यस दिस इज आल्सो पॉसिबल। ट्रांजिशन रूट में डेल्टा एम एल +-1 और 0 भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल मैं आपका एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं, 0 से -1 ये पॉसिबल है बेटा, Yes. बताओ। इसमें भी चेंज होने का ये भी पॉसिबल है बेटा। आ जाओ अगला, 1 से -1 पॉसिबल है बेटा, बताओ। क्या +1 से -1 पॉसिबल है बेटा, देखो कैसे निकालेंगे चेंज बेटा, +1 में से -1 को घटा दिया तो कितना आ रहा है बेटा, +1 +1 2 आ गया बेटा। ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल था, ये था, लेकिन बेटा ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर आपका डेल्टा एम एल की वैल्यू +2 आ चुकी है। मेरी बात समझे बेटा, ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रांजिशन कौन सा ट्रांजिशन कहलाएगा बेटा, बताओ। फॉरबिडन ट्रांजिशन। कौन सा कहलाएगा बेटा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशन थे बेटा ये आपके क्या कहलाएंगे, अलाउड ट्रांजिशन।
तो वो ट्रांजिशन जो बेटा सिलेक्शन रूल को ओबे करें वो तो ट्रांजिशन क्या होंगे बेटा, अलाउड। और जो ट्रांजिशन रूल को ओबे नहीं करते हैं वो आपके ट्रांजिशन होंगे फॉरबिडन। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सर मुझे एक बात और बताओ, क्या क्राइटेरिया सर है? हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो ये प्लीज। एम एल इज इक्वल टू जीरो टू एम एल इज इक्वल टू जीरो ट्रांजिशन होगी। बेटा ये हम जैसे सिलेक्शन रूल देखा, ये भी फिलहाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वी आर जस्ट चेक बेटा, जस्ट चेक कि ये सिलेक्शन रूल आर ओनली दिस, डेल्टा एम एल इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ओनली दिस कंडीशन पे बात कर रहा हूं बेटा मैं। और इसके अलावा चाहे डेल्टा एम एल की प्लस माइनस थ्री आ जाओ, ठीक है, चाहे डेल्टा एम एल जीरो आ जाओ, ये एक भी पॉसिबल नहीं मान रहा। मैं सिर्फ आपको ये मतलब बता रहा हूं फिलहाल सिलेक्शन रूल आपका डेल्टा एम एल। बेटा सिलेक्शन रूल भी चेंज होते हैं। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, व्हेन वी आर डीलिंग विद द एल एस कपलिंग, जब हम जे जे कपलिंग की बात करते हैं तो वहां पर जे आ जाता है। जब हम एल एस कपलिंग की बात करते हैं, और बेटा इवन आपको अगर मैं और डेप्थ में ले जाऊं, एल एस कपलिंग के अंदर बेटा एक तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखूं, एक में इलेक्ट्रॉन की जगह कोई पार्टिकल जैसे पायोन्स वगैरह का ट्रांजिशन देखो, तो भी बेटा सिलेक्शन रूल्स वेरी कर जाते हैं। लेकिन हम फिलहाल उस बात पर गौर नहीं कर रहे बेटा कि सिलेक्शन रूल कब क्या क्या होंगे। जैसे डेल्टा एमजे का सिलेक्शन रूल आपने पढ़ा होगा, जीरो भी अलाउड होता है बेटा, प्लस माइनस वन भी अलाउड होता है। आपने बेटा अक्सर एक डेल्टा एस का ट्रांजिशन रूल पढ़ा होगा कि डेल्टा एस बेटा जीरो होना चाहिए। बेटा पढ़ा है नहीं पढ़ा ये चीज है? सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ही बेटा ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। आपने ये सारे सिलेक्शन रूल अलग अलग पढ़े होंगे। लेकिन बेटा ये सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। सिलेक्शन रूल आर सर्टेन रूल्स फॉर विच ट्रांजिशन इज अलाउड, जिनके लिए ट्रांजिशन आपके अलाउड होते हैं, जो जो ट्रांजिशन पॉसिबल है उनको बेटा सिलेक्शन रूल कहते हैं। अब ये निकल के कैसे आए, ये एक्सप्रेशन आपका निकल के कैसे आया, सवाल बेटा यहां था। तो क्या करते हैं बेटा, जिनके लिए ट्रांजिशन रेट, डब्ल्यू बेटा क्या बताया था मैंने, ट्रांजिशन रेट, जिनके लिए ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो। बेटा ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो का मतलब बताना प्लीज, कि वहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल है बेटा, वो ही आपका अलाउड ट्रांजिशन बनेगा। और बेटा जिनके लिए ट्रांजिशन रेट कितना हो, बताना बेटा। हाँ जी, जिनके लिए ट्रांजिशन रेट जीरो आ जाए, मतलब बेटा वो ट्रांजिशन नहीं होगा। तो सिलेक्शन रूल आते कहां से हैं? सिलेक्शन रूल आर कमिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन रेट जहां जहां जीरो बन रहा है वहां से आपका सिलेक्शन रूल आया कि ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं। और जिनका ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो आया मतलब वो ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सिलेक्शन रूल है बेटा वो आपका अलाउड ट्रांजिशन बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा मैं जो कह रहा हूं? एक बार मेरे को पूरे को कंक्लूड करने दो बेटा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देयर आर सम सर्टेन रूल, कुछ रूल्स होते हैं, ओके, फॉर विच ट्रांजिशन आर अलाउड, जिनके लिए ट्रांजिशन अलाउड होती है। एंड दीज रूल आर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सप्रेशन वेयर द ट्रांजिशन रेट इज नॉन जीरो। मतलब जब जब ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो रहेगा उस समय जो सिलेक्शन रूल आएगा उस सिलेक्शन रूल के लिए ट्रांजिशन आपके अलाउड होंगे। और अगर ट्रांजिशन रेट आपका कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया, डेल्टा एमएल जब मैं प्लस माइनस टू पुट कर रहा था बेटा उस समय ट्रांजिशन रेट मेरा जीरो आ रहा था, इसलिए मैंने कह दिया कि ये ट्रांजिशन आपका कैसा है बेटा, फोरबिडन है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा मैं जो कह रहा हूं? हाँ जी बताओ प्लीज, बताओ बेटा। हाँ जी सर। अब मैं इसको एक बार लिखवाता हूं फिर आपको दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जिनके लिए देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर विच ट्रांजिशन रेट is non-zero,
जिन के लिए ट्रांजिशन रेट क्या होता है, नॉन जीरो, आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन या अलाउड सिलेक्शन रूल। Selection rule. For these transition, yeah, selection rule, transition is allowed. इन सिलेक्शन रूल के लिए ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा ml इज ±1, इसके लिए हमेशा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। ये जो रूल आया, इस रूल के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन रेट था बेटा, उसका वैल्यू नॉन जीरो आया है। और दूसरी बात, देयर आर certain rules for which transition rate is zero or called forbidden selection rule. For these transition is forbidden. For example, delta ml is ±2, ±3, ±4, जीरो भी ले सकते हैं। तो इनके लिए ट्रांजिशन आपका क्या है बेटा, फोरबिडन। तो सिंपल कहने का अर्थ ये समझा कि इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकते, दिस नेवर बी पॉसिबल। डेल्टा एमएल की वैल्यू अगर ±2 है तो उसके लिए बेटा ट्रांजिशन रूल नहीं होगा। डेल्टा एमएल प्लस माइनस के बराबर होना चाहिए बेटा, तभी आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन होगा, तभी आपका बेटा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो प्लीज इस चीज को एक बार नोट कीजिए, फिर मैं दोबारा समझाता हूं आपको। बताओ बेटा, किया आपने, नोट हो गया? एक मिनट। बताओ बेटा। सोल्व हो गया? यस सर। ओके। हाँ जी सर। तो अब बेटा दोबारा सुनो प्लीज, दो बात आई बस। एक तो आई ट्रांजिशन रेट की। बेटा एक बात ध्यान से सुनना मेरी, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सटीक बात मेरी सुनना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सिंपल भाषा में आपसे, 1 सेकेंड, कि अगर आपको एक चीज हमने निकाली, ट्रांजिशन रेट हमने निकाला, डब्ल्यू को जिसको निकालते थे। अब ट्रांजिशन रेट का एक्सप्रेशन हमारा खूबसूरत सा आ गया। उस ट्रांजिशन रेट की एक्सप्रेशन के अंदर कहीं डेल्टा एमएल था, ठीक है। अगर उस डेल्टा एमएल की मैं वो वैल्यू लेता हूं जिस वैल्यू को रखते ही आपका ट्रांजिशन रेट जीरो आ जाए, इसका मतलब वो डेल्टा एमएल की वैल्यू आपकी क्या कराएंगे बेटा, वो अलाउड नहीं। दीज आर द फोरबिडन। उनको हम कहेंगे कि ये फोरबिडन ट्रांजिशन करवाएंगे, ये ट्रांजिशन नहीं करवा सकती। इनके कोरस्पॉन्डिंग अगर ट्रांजिशन होगा तो भी बेटा वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन उस डेल्टा एमएल की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको अगर मैं उसमें पुट करूंगा तो मेरा ट्रांजिशन रेट जो है वो नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब ये जो डेल्टा एमएल की वैल्यू है बेटा, ये आपकी क्या हो गई, दीज आर द सिलेक्शन रूल। इनको हम सिलेक्शन रूल कहेंगे क्योंकि इनके लिए ट्रांजिशन आपका पॉसिबल है। तो दो ही चीजों में मैंने, दो अक्षरों में मैंने पूरे टॉपिक को बता दिया। क्या? ट्रांजिशन रेट। ट्रांजिशन रेट के एक्सप्रेशन में क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से, डेल्टा एमएल।
अब अगर डेल्टा एम एल की कुछ ऐसी वैल्यू रखूं मैं कि ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो आ जाए, तो इसका मतलब यस दीज डेल्टा एम एल आर द सिलेक्शन रूल। ये क्या है बेटा? सिलेक्शन रूल है। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आई है वो नॉन जीरो आई है, तो ये आपके सिलेक्शन रूल हो गए। एंड दी कोरस्पॉन्डिंग टू दी सिलेक्शन रूल आपकी अलाउड ट्रांजिशन होंगे। लेकिन अगर उस डेल्टा एम एल की मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखता हूं कि ट्रांजिशन रेट जीरो हो जाए, तो बेटा वो आपके अलाउड ट्रांजिशन नहीं करवाएंगे। दीज आर नॉट द अलाउड सिलेक्शन रूल, दीज आर द फॉरबिडन रूल्स। मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? उसका एक उदाहरण दिया कि अगर मैं डेल्टा एम एल की वैल्यू +-1 करता हूं तो ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो आता है। इसका मतलब यस दिस इज द सिलेक्शन रूल। अगर मैं डेल्टा एम एल की वैल्यू +-2 करता हूं, +-3 करता हूं, +-5 करता हूं, किसमें बेटा? अरे किसमें बेटा? ट्रांजिशन रेट के अंदर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रेट जीरो आ जाता है। इसीलिए बेटा मैंने उनको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा है। बताओ बेटा मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी प्लीज बताओ बेटा, बताओ। सर इसमें +-2 हाँ हाँ +-2 क्या कह रहे हो बेटा? +-2 और +-3 रखेंगे एमएल की वैल्यू, तो हमेशा ट्रांजिशन रेट जीरो, हमेशा जीरो हमेशा जीरो। इसीलिए जी उनको हमने फॉरबिडन नाम दे दिया। अब मैं जी फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूं, आप इसको प्लीज बताना। अगर ट्रांजिशन रेट जीरो आ जाए तो बताओ उसे अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे या फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे? बताना बेटा। फॉरबिडन मतलब फॉर अलाउड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन रेट मस्ट बी नॉन जीरो। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, डेल्टा एम एल की मैंने कुछ ऐसी वैल्यू ली जिस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो आ गया, उन डेल्टा एम एल को क्या कहेंगे? अलाउड सिलेक्शन रूल। क्या बेटा? अलाउड सिलेक्शन रूल। उनको हम क्या कहेंगे? अलाउड सिलेक्शन रूल्स। डेल्टा एम एल, अगला क्वेश्चन, डेल्टा एम एल +-3 के लिए ट्रांजिशन रेट कितना? जीरो। इसीलिए वो फॉरबिडन है, वो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो आ गया। डेल्टा एम एल +-1 के लिए नॉन जीरो। अब बात करता हूं मैं जीमन इफेक्ट। आपने नॉर्मल जीमन इफेक्ट पढ़ा होगा, आपने एनोमलस जीमन इफेक्ट पढ़ा होगा, आपने पास्चन बैक पढ़ा होगा, स्टार्क इफेक्ट पढ़ा होगा। सारा खेल ट्रांजिशन का है। किस तरीके से जब नॉर्मल फील्ड नहीं होती तो किस तरीके से एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है, फील्ड लगाते ही स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, किस तरीके से उसमें ट्रांजिशन होती है, सिग्मा लाइन मिलती है, पाई लाइन मिलती है, सर्कुलर पोलराइज लाइट मिलती है, प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है, अजीब अजीब चीजें होती हैं और पोलराइजर का खेल होता है सारा का सारा। तो मैं आपको एक वैसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डेल्टा जो एमजे की वैल्यू आई in case of Zeeman effect, डेल्टा जे अगर +- डेल्टा एम जे अगर +-2 हो तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ट्रांजिशन रेट कितना? जीरो सर। जीरो सर। उसमें बेटा डेल्टा जे की जीरो वैल्यू भी अलाउड है। किसमें बेटा? जीमन इफेक्ट में डेल्टा जे की वैल्यू जीरो भी अलाउड है। बेटा नहीं होता कि ट्रांजिशन डेल्टा जे इक्वल टू जीरो? बताओ बेटा, होता है सर। मिलती है ना लाइन लेकिन हमें? सर एक सर हाँ, बोलो। वो जीरो से जीरो डेल्टा अलाउड जे क्यों नहीं जीरो होता? बेटा वो जीरो से जीरो जब एमजे अलाउड, जीरो। ये बताता हूं मैंने क्या कहा। आपके पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ट्रांजिशन रेट के अंदर जे भी इन्वॉल्व होगा, डेल्टा एमजे भी इन्वॉल्व होगा बेटा। ठीक है, देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ ये चीज की, चलो आज आपको बताता हूँ पूरा। मैं एग्जैक्टली एक्सप्रेशन नहीं बता रहा, मैं आपको एक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन रेट मैंने डब्ल्यू निकाला। इस ट्रांजिशन रेट में बेटा J1 भी आएगा कहीं ना कहीं, J2 भी आएगा बेटा, और डेल्टा जे भी आएगा। तीनों चीजें आती हैं। J1 मतलब है आपका ग्राउंड स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट का, और कहीं ना कहीं डेल्टा जे का। तो अगर बेटा 1 मिनट के लिए अगर J1 की वैल्यू मान लो 1 है, J2 की वैल्यू मान लो 2 है बेटा, ठीक है, और आपकी डेल्टा J2 की भी वैल्यू 1 है बेटा 1 मिनट के लिए,
और डेल्टा जे की कितनी वैल्यू होगी बेटा इस समय बताना प्लीज। हाँ जी बताना बेटा। 0। डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। तो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं और इसको 1 1 पुट करता हूं तो ट्रांजिशन रेट कितना आ रहा है बेटा बताओ। नॉन जीरो आ रहा है ना बेटा 1 मिनट के लिए, बताओ प्लीज। सपोज कर लो मैं एक छोटी सी चीज लेके चल रहा हूं, इसके साथ कुछ फैक्टर और ऐड होते हैं, हालांकि बिल्कुल इतना सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होता कि J1 प्लस J2 प्लस डेल्टा जे, और भी कुछ फैक्टर्स होता है, लेकिन मैं आपको सिंपली फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर बेटा मैंने डेल्टा जे तो 0 ले लिया, J1 भी 0 ले लिया और J2 भी 0 ले लिया, तो बताना बेटा x कितना आएगा। 0 0 0 कितना आ रहा है बेटा ट्रांजिशन रेट 0 आ रहा है नहीं आ 0 रहा? जाएगा सर। तो Yes, दिस sir. रूल इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपल कहने का अर्थ ये है कि J इज इक्वल टू 0 लेता हूं, 0 लेता हूं, डेल्टा जे भी 0 हो गया, उस समय बेटा ट्रांजिशन रेट 0 आ रहा है, इसलिए दिस इज फॉरबिडन। दिस इज फॉरबिडन बेटा। मेरी बात समझे बेटा इस चीज को। डेल्टा एमजे है बेटा, ये पूरा एमजे है जे है बताना। ये जे है एमजे होता है। MJ सर, एमजे MJ एमजे दिस इज एमजे, MJ1 MJ2 डेल्टा एमजे, एमजे मान लेना बेटा इसको। लेकिन मैं फिलहाल आपको बस जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा होता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, फील कर रहे हो इस चीज को मैं क्या कहा। इसीलिए मैंने कहा जिनके लिए ट्रांजिशन रेट 0, मतलब वो आपका क्या हो गया फॉरबिडन हो गया। तो इनके लिए तो आपसे पूछ सकता है इन फ्यूचर कोई टीचर कि बताओ ये फॉरबिडन क्यों, तो आप सिंपल एक भाषा में जवाब दे दोगे कि सर इनके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रेट 0 होता है। ये हमने पढ़ा है सर, किसमें हमने पढ़ा है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में। और अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रेट 0 है, इसलिए बेटा, इसलिए सर बेटा मत कहना उनको, इसलिए आपका क्या होता है ये रूल आपके इनवैलिड है। These are not the selection rules. These are the forbidden rules. बताओ बेटा क्या ये चीज क्लियर है आपको। हाँ जी यस सर। सो ये एक छोटा सा अध्याय बेटा मैंने आपको बताया ट्रांजिशन रेट के रिलेटेड और आपका सिलेक्शन रूल के रिकॉर्डिंग। अब बेटा मैं ये चीज का प्रूफ करना चाहता हूं, मैं बिना प्रूफ किसी भी चीज की बात नहीं करता। डेल्टा एमएल प्लस माइनस 1 ट्रांजिशन अलाउड है, ठीक है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन रेट नॉन जीरो है। तो सर इसको बात को प्रूफ करो, लेट अस प्रूव दिस, लेट अस प्रूव दिस, प्रूव करते हैं बेटा इसको। चलो तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। बेटा आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ जी ट्रांजिशन रेट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा आपका। यस सर। यस सर। ओके ओके पूछते रहा करो बेटा, ऐसे कुछ भी आपके मन में सवाल पैदा हो तो पूछ रहा, चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल हो मैं आपको जवाब दूंगा। ओके तो अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा थोड़ा सा। इस चीज का प्रूफ करते हैं। लेट अस प्रूव, लेट अस प्रूव, लेट अस प्रूव। डेल्टा एमएल is equal to plus minus 1 is the selection rule, is the selection rule। कि डेल्टा एमएल की प्लस माइनस 1 वैल्यू होगी, इसको प्रूव करो। कई तरीके हैं बेटा प्रूव करने के। हालांकि एक तो तरीका है ट्रांजिशन रेट का एक्सप्रेशन निकालो और वो नॉन जीरो हो, वो आपका सिलेक्शन रूल हो जाएगा। लेकिन एक और सिंपल तरीका है, उससे भी कर सकते हैं हम। क्या देखो, लेट आइगन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन s is n l ml। what is the n? n is the principal quantum number। n क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, है ना बेटा। सेल के अबाउट हमारी इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब बताओ बेटा, हाँ जी कौन सी सेल है बताओ बेटा? के एस के एल एम एन। अब दूसरा क्वांटम नंबर होता है एल, इसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मुझे बेटा इंफॉर्मेशन देता है
इंफॉर्मेशन अबाउट subset, सबशेल। एल की वैल्यू होती है बेटा कहां से कहां बताओ, एल की वैल्यू होती है कहां से कहां बेटा, 0 to n-1। क्लियर बेटा, एल की वैल्यू 0 का मतलब एस सब, एल की वैल्यू 1 का मतलब ई, एल की वैल्यू 2 का मतलब डी। इस तरीके से सब सेल आपकी चलती रहती है। क्लियर बेटा, क्या आपको समझ में आ गया बेटा एन और एल के बारे में? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। अब बात आती है एमएल की, तीसरा क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं बेटा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल या मैग्नेटिक, शब्द को ऐसे लेके आओ बेटा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये बेटा इंफॉर्मेशन देते हैं, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको बताऊंगा अभी अभी कैसे बेटा ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर गिव्स द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस तरीके से मेरा एड्रेस क्या है कि मैं इंडिया का हूं, तो इंडिया मेरी सेल हो गई। उस इंडिया में मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा मेरी क्या हो गई, सब सेल हो गई। और उस हरियाणा में महेंद्रगढ़ का हूं, तो महेंद्रगढ़ मेरा क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो क्या किसी को अगर मेरा एन, एल और एम एल पता होगा तो क्या वो मेरे तक पहुंच सकता है बताओ? और अगर इसका और थोड़ा सा एडवांस में चला जाऊं, मैं जब एमएस के बारे में बात करूंगा, तो एमएस के अंदर बेटा मैं एग्जैक्टली ये भी बता दूंगा कि मैं महेंद्रगढ़ के कौन से उसमें रहता हूँ, किसमें, कॉलोनी में रहता हूँ। फिर आप मेरे पास पहुंच जाओगे, मेरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता पाओगे। तो ये एमएस भी होता है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। मेनली हम अगर रफली इंफॉर्मेशन अगर बात करना चाहूँ, स्पिन भी होती है, हालांकि रोल उसका भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन एन, एल और एमएल से काफी इंफॉर्मेशन मुझे पता लग जाती है। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कहां पर प्रेजेंट है, किस सेल में, उस सेल के किस सबसेल में, उस सबसेल के किस ऑर्बिट में। ये इंफॉर्मेशन बेटा मुझे क्वांटम नंबर से पता लगता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ जी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन है 2p, 2p हाफ, 2p हाफ, तो इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा? सबसे पहले तो जो हाफ है, इस हाफ से पता लगा कि जो स्पिन है, या 2p लेके चलता हूं मैं एक बार, हाफ से छोटे स्पिन का चक्कर में, तो n की वैल्यू 2, अब n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू कितनी बेटा, p है, p के लिए बताओ sp1। तो अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पहली सेल होती है बेटा k, ये दूसरी सेल होती है बेटा n की वैल्यू दूसरी kl, ये तीसरी सेल होती है बेटा klm। अब पहली सेल के अंदर, पहली सेल के अंदर आपका क्या होता है बेटा, एक ही ऑर्बिट होता है। पहली सेल के अंदर एक ही ऑर्बिट होता है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो वो एक ऑर्बिट क्या है बेटा, l इज इक्वल टू 0, मतलब एक ही सब सेल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी आपकी सेल की, तो उसमें 2 सब सेल होती है। कौन कौन सी बेटा, बताना जल्दी से? एक तो l इज इक्वल टू 0 और एक l इज इक्वल टू बेटा 1। एक तो s और एक बेटा p। जब n की वैल्यू 2 होती है तो 2 तो आती है बेटा, 0 और 1, तो एक s और एक p। तो बेटा मेरे को यहां से 2p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या पता लगा बताना, कि दूसरी सेल के l इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आ जाओ इसके अंदर थोड़ा सा, इतना तो पता लग गया कि सेकंड सेल के l इज इक्वल टू 1 सब सेल में प्रेजेंट है। अब p सब सेल के अंदर ml की 3 वैल्यूज होती है बेटा। ml की वैल्यू कितनी बताई मैंने, -L2 प्लस L। तो जब L की वैल्यू 1 है तो -1 2 +1 कितना बना बेटा,
-1 0 और +1। तो ये तो -1 सेल, ये 0 और ये बेटा +1 सेल। इसका मतलब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पक्का आइदर यहां मिलेगा बेटा, ठीक है, आइदर वो यहां मिलेगा। तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि n = 2, l = 1 एंड ml = -1 में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं उस इलेक्ट्रॉन तक नहीं पूछ सकता? क्या मैं ये नहीं बता सकता कि वो L सेल के P सब सेल के ml = -1 में यहां पर बैठा है इलेक्ट्रॉन, तो मैंने उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया मैं। तो क्वांटम नंबर गिव्स द दिस इज द सिलेक्शन रूल। टॉपिक बेटा हमारा था सिलेक्शन रूल, और मैंने आपको कुछ बताया था कि देयर आर some certain rules for which transition are allowed. These rules are called selection rule, and corresponding to these selection rules the transition rate is finite, or we can say that non-zero. तो बेटा लास्ट बात हम यहीं पर छोड़ दी थी, शायद आपको याद हो। देयर आर सम, क्या बेटा, some rules for which transition rate is non-zero, or we can say that for these rules transition is allowed. Transition are allowed, are called selection rule. इनको क्या कहते हैं बेटा? सिलेक्शन रूल कहते हैं। कुछ रूल हैं जिन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, जिन रूल्स के तहत ट्रांजिशन रेट आपका नॉन जीरो आता है या आपका ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होती है, तो उन रूल्स को बेटा सिलेक्शन रूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि डेल्टा ml is ±1, even 0 भी, these are allowed. इनके कोरस्पोंडिंग आपके क्या है बेटा? अलाउड ट्रांजिशन है। तो ये क्या हो गए? these are the selection rules. This is the selection rule. Okay, this is the selection. Now let's prove this. हम प्रूव करते हैं बेटा कि इनके अराउंड आपका डेल्टा ml की वैल्यू जो ±1 भी है, ये अलाउड ट्रांजिशन मैंने बताया है, इसको प्रूफ करो। तो लेट्स प्रूव दिस। प्रूफ। तो बेटा अगर प्रूफ देखें तो मैंने लास्ट क्लास में बताया कि जो क्वांटम नंबर है बेटा, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसका एड्रेस बताते हैं। क्या बताया हमने? क्या बताया? द क्वांटम नंबर्स कौन से बेटा? n, l and ml gives the state of any, क्या होता है? किसी भी एनी इलेक्ट्रॉन, स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अवस्था के बारे में कौन बताएगा बेटा? n, l, ml। ये मुझे क्या बताएंगी? स्टेट बताएंगी, अवस्थाएं बताएंगी। जहां पर मैंने कल आपको जिक्र किया था बेटा, n क्या कहते हैं हम? n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मुझे इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द, क्या बताया था बेटा? बताओ, अबाउट द सेल। एल जो है बेटा, ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है मेरे बेटा? सबसेल की इंफॉर्मेशन देता है, अबाउट द सबसेल।
और एक ml जिसको बताया था हमने, जिसको मैंने बताया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये मुझे किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है बेटा? अबाउट द क्या बेटा? ऑर्बिट। तो मुझे पूरे एक इलेक्ट्रॉन की जो है अवस्था, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन एन, एल और एम एल से पता लग जाती है। इसलिए बेटा इस सेट को मैं आइगन स्टेट कह देता हूं एक इलेक्ट्रॉन की। क्लियर बेटा? ज्यादा क्लियर है आपको? इतना काम मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था। बताओ बेटा। हाँ जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। Yes, sir. अब मैं दो स्टेट्स मानता हूं बेटा। लेट, एक स्टेट मानता हूं बेटा एन, एल, एम एल, यह आपकी एक स्टेट हो गई। एंड एक स्टेट मानता हूं बेटा एन डैश, या मैं इस तरीके से लिख देता हूं बेटा, ऐसे ना लिखना चाहता हूं तो एक स्टेट में साई मानता हूं, एक स्टेट मैंने साई को मानना क्या बेटा? एन, एल, एम एल, और दूसरी स्टेट में कोई फाई मानता हूं बेटा एन डैश, एल डैश, एम एल डैश। लेट साई एंड फाई आर द टू स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये दो अवस्थाएं हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की। सपोज कर लो एक ग्राउंड स्टेट में अवस्था है, एक एक्साइटेड स्टेट में अवस्था है, तो दो अवस्थाएं हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिएगा प्लीज, हम इस सिलेक्शन रूल को कैसे निकालूंगा? देखना बेटा कितना आसान तरीके से निकालूंगा मैं, यूजिंग द सम कम्यूटेशन रिलेशंस मैं ये सिलेक्शन रूल निकालूंगा। तो वी नो दैट commutation of LZ and X is, कोई बच्चा बताएगा बेटा LZ और X का कम्यूटेशन क्या होता है? कोई बच्चा बता सकते हैं? हाँ जी, 0. ना, बताओ बेटा LZ और X का क्या होता है? चलो कह दो सर मुझे नहीं पता, हम निकालते हैं। तो बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए कि LZ क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया बेटा कि L क्या होता है? R क्रॉस P। L क्या होता है बेटा? LX I कैप, LY J कैप, LZ K कैप। बेटा मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप स्क्रीन को बड़ा कर लेना अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, लो क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा I, J और K, और R वेक्टर क्या है बेटा? X, Y एंड Z। P वेक्टर क्या है बेटा? PX, PY एंड PZ। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं बेटा तो I के साथ क्या आएगा बताना प्लीज। हाँ जी, Y PZ माइनस Z PY। अगर मैं देखूं बेटा J के साथ क्या आएगा तो X PZ माइनस Z PX। और अगर मैं देखूं बेटा K के साथ क्या आएगा तो बताना प्लीज, X PY माइनस Y PX। बताओ बेटा ये आएगा नहीं आएगा? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। अरे क्रॉस प्रोडक्ट करना आता नहीं आता बेटा? ओके, तो बेटा देखो LZ और X का कम्यूटेशन निकालना है, तो जल्दी से बताओ बेटा LZ की वैल्यू कितनी होगी? बताओ प्लीज LZ की वैल्यू कितनी होगी बेटा? X PY माइनस Y PX। ठीक है बेटा, डन? बताओ बेटा ठीक है ये? हाँ जी जी सर। अब देखो बेटा कम्यूटेशन सोल्व करते हैं। LX X का, LZ X का, हालांकि बेटा ये कम्यूटेशन आपको पहले शायद कर रखे होंगे, लेकिन चलो कोई नहीं हम करवाते हैं। माइनस Y PX और X का। अब थोड़ा सा बेटा इसको और अच्छे से सोल्व करते हैं। मैं दो लेता हूं, X PY
और x माइनस y पी एक्स और x। बेटा ये कैसे ले लिया, कोई बच्चा बता सकता है बेटा? इसके साथ मैंने x ले लिया एक बार तो, और एक इस वाले के साथ मैंने x ले लिया। बेटा ले सकते हो ना, a प्लस बी का c के साथ अगर कम्युटेशन हो तो ac प्लस bc। बेटा ये प्रॉपर्टी पता होगा नहीं तो? हाँ जी बेटा। अब बेटा जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ मेरे को, इसका कम्युटेशन हम कैसे खोलें? हाँ जी बेटा, इसका कम्युटेशन हम कैसे खोलें? तो बेटा देखो, x का x के साथ py बार प्लस x बार और बेटा py और x। देखो बेटा सही है क्या? हाँ जी बताओ बेटा, ये सही किया क्या हमने? बताओ प्लीज। क्या बेटा? हाँ जी हाँ जी, यस सर। ओके माइनस, अब बताना बेटा इसका कैसे खोले? y का x के साथ px बार और बेटा माइनस साइन है हालांकि, तो बीच में प्लस, अब की बार y बार और px और x। अब मैं पूछूं उसका कॉम्बिनेशन बताना बेटा। x x का कॉम्बिनेशन कितना होता है बेटा? 0। ठीक है, दो नंबर एक जैसे हो तो उनका 0 होता है कॉम्बिनेशन। बेटा x का py के साथ होता है 0। ठीक है, y और x ये भी बेटा पोजीशन वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है 0। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर में बेटा xy और yx अगर ऐसे करोगे तो एक्चुअली xy बिल्कुल yx के जैसा होता है, तो ये 0 आ जाता है बेटा। इसलिए दो पोजीशन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा 0 होता है। अब बात आ गई बेटा px इंटू x की। बताना बेटा कोई बच्चा। बेटा x px का कितना आया था याद करो, आयोटा h कट आता था बेटा। तो हाँ, तो px और x का कितना आएगा बेटा? px माइनस आयोटा एच कट, हाँ माइनस आयोटा h। माइनस आयोटा एच कट। उमेश भाई धीरे बोल, धीरे धीरे बोल रहा था प्लीज, माइक से धीरे दूर कर। हाँ तो देखो ये बार बार माइनस का साइन है बेटा, ये माइनस का अंदर जाके क्या देगा? प्लस। तो मेरे ख्याल से बेटा इसका आंसर आएगा प्लस। बताओ बेटा क्या y भी है? तो आयटा एच कट और बार वाला y। देखना बेटा ये आता है क्या, प्लीज चेक। आयटा एच कट y, क्या ये रिजल्ट आता है बेटा? यस सर। यस सर। तो हालांकि बेटा ये कॉम्बिनेशन आपको आना था, लेकिन कोई नहीं, हमने कॉम्बिनेशन बेटा सीख लिया। चलो शाबाश। अब एक कॉम्बिनेशन का रिलेशन का और यूज होगा बेटा, दो इक्वेशंस का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। इसका दूसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं बेटा, आगे बढ़ू मैं तो मैं थोड़ा सा। एक कॉम्बिनेशन है बेटा, आप बताओगे मेरे को, LZ और Y, इसका कॉम्बिनेशन बेटा क्या आएगा? आयोटा एच कट एक्स। ये तो गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, उसमें ऑर्डर भी याद रखना होता है। हाँ ना 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 ना, गलत कर रहे हो आप सारा। देखो जब Z, हालांकि याद करने का तरीका बताता हूँ। माइनस आ जाएगा सर माइनस आएगा। यस, XYZ होता है ना बेटा, तो ये तो Z और X का था तो Y आ गया है ना, क्लॉकवाइज में सिंपली पॉजिटिव आ जाता है। अब की बार क्या है बेटा, एक बार देखा जाए तो देखो XYZ, अब की बार है Z का और Y का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना बेटा। तो X तो आएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, समझे बेटा? तो साइन इसमें माइनस का आएगा, लेकिन कोई नहीं, हम तो इसको एक बार निकाल के देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम। चलो निकालते हैं। LZ का वैल्यू कितना आया बेटा मेरा? XPY माइनस क्या बेटा? हाँ जी, YPX का Y के साथ कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो बेटा ऐसे कर सकता हूं, XPY का Y के साथ माइनस YPX का Y के साथ। तो अगर बेटा इसको थोड़ा और अच्छे से डेप्थली खोल लो तो बताओ बेटा इसका कैसे खुलेगा? XY
पी वाई भार प्लस एक्स सब की बार भार पी वाई वाई माइनस वाई वाई पी एक्स बार वाई बार पी एक्स बार। अब अगर देखिए कॉम्बिनेशन किन के जीरो बनेंगे तो बेटा एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन कितना मेरे बेटा, हाँ जी जीरो। दो पोजीशन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा जीरो होता है बेटा। अगर मैं ये देखूं पी वाई और वाई का तो कितना बेटा माइनस आयोटा एच कट। अगर मैं वाई वाई का देखूं तो कितना बेटा जीरो। सेम जो क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन हमेशा जीरो। और बेटा पी एक्स और वाई ये भी अलग अलग आ गए तो इनका कॉम्बिनेशन भी मेरे बेटा जीरो। तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आया बेटा माइनस आयोटा एच कट इनटू मेरे बेटा एक्स। दीज आर द कॉम्बिनेशंस रिलेशंस। बताओ बेटा क्या आपको एक कॉम्बिनेशन आ गए, हाँ जी बताओ बेटा। हाँ जी सर। यस सर। ओके अब हम इन कम्यूटेशंस का यूज करके सिलेक्शन रूल को निकालेंगे। कैसे बेटा देखते हैं, आप नोट कर लो, मैं आगे मूव करता हूं। सो वी यूज द टू कम्यूटेशन रिलेशन। द फर्स्ट वन क्या आई थी बेटा बताना, हाँ जी एलजेड और एक्स का कम्यूटेशन मेरे बेटा आयोटा एच कट वाई आया। ये मेरे पहला कम्यूटेशन आया था जो हमने अभी अभी निकाला भी। इसका यूज करेंगे बेटा, क्या करेंगे देखा the expectation value of this commutation is बेटा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने आपको किसी जमाने में बताया था कि अगर आपको ए वेक्टर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो आप जस्ट क्या करो बेटा उस ए वेक्टर को अंदर ले लो और इस तरीके से आप लिख सकते हो साई साई। बेटा ऐसा कुछ बताया था मैंने लिखना, हाँ जी बेटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ऐसे ही तो फार्मूला था इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई बीटा है ना, या कैट बरा की फॉर्म में हम इस तरीके से भी उसको लिख देते हैं। तो बेटा हम एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज यहाँ पर निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे बेटा। दो स्टेट लिए मैंने, एक तो एन डैश एल डैश एम एल डैश, एक एन एल एम। तो एक तो स्टेट ली बेटा मैंने एन डैश एल डैश एम एल डैश और मैंने कम्यूटेशन ले लिया इसका। इस कम्यूटेशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहता हूं बेटा मैं। और इधर स्टेट क्या है बेटा एन एल एम। और ऐसे बेटा राइट हैंड साइड में अगर देखें तो एन डैश एल डैश एम एल डैश आयोटा एच कट वाई एन एल एम एल। I just take the commutation both side, sorry expectations value मैंने इस पूरे की ले ली बेटा। बताओ बेटा ये समझ में आई ये स्टेप मेरा, हाँ जी बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी सर। अब बेटा इसको थोड़ा सा खोल लेंगे हम। पहला स्टेप देखिए बेटा एन डैश एल डैश एम एल डैश। बेटा एक बार कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या होती है बेटा एल एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एल जेड। बेटा ऐसे तो खुलता है ए और बी का कम्यूटेशन ए बी माइनस बी एन एल एम एल। और अगर इधर देखो तो आयोटा एच कट आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बेटा एन डैश एल डैश एम एल डैश वाई एन एल एम एल। अब थोड़ा सा और खोलते हैं बेटा। ये दो आपको अंदर क्वांटिटी लिखनी है तो मैं इनको अलग अलग लिखूंगा बेटा। तो अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो एन डैश एल डैश एम एल डैश एल जेड इंटू एक्स एन एल एम एल माइनस एन डैश एल डैश एम एल डैश एक्स एल जेड
एन एल एम एल इज इक्वल टू आयोटा एच कट एन डैश एल डैश एम एल डैश वाई एन एल एम एल। ये आपकी बेटा एक इक्वेशन बन जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको काम करना सिखाता हूं बेटा। आपको ये शायद पता हो कि LZ जो एंगुलर मोमेंटम का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा, इसकी आइगन वैल्यू बता सकते हो आप? हाँ जी बेटा, अगर ये किसी स्टेट पर लगे NLML पर, तो बेटा इसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो आउटपुट ये देता है, वो क्या देता है बेटा? ML इंटू एच कट। मेरी बात समझे बेटा? हाँ जी, अगर LZ किसी NLML स्टेट पर लगे बेटा, तो ये मुझे वैल्यू क्या देगा? थोड़ा सा बेटा मैंने गलती कर दी, ये वैल्यू क्या देगा? ML एच कट और ये स्टेट एज इट इज। तो बेटा LZ की जो आइगन वैल्यू आई वो क्या आई बेटा मेरी बेटा? ML इंटू एच कट। बताओ बेटा ये बात समझ में आई? अरे एंगुलर मोमेंटम का थर्ड कंपोनेंट बेटा LZ होता है और उसकी वैल्यू ML इंटू एच कट होती है। आप अक्सर बेटा जेमन इफेक्ट में इस चीज का यूज करते हो बेटा। क्या आपने ये इक्वेशन पढ़ी है कभी जिंदगी में? हाँ जी, LZ की आइगन वैल्यू पढ़ी है बेटा? बेटा अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो बताना प्लीज। एल डैश एल डैश एम एल डैश पे अगर मैं LZ ऐसे लगाऊं बेटा, तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को बताओ प्लीज? क्या मिलेगा बेटा? ML इंटू एच कट, सॉरी ML डैश इंटू एच कट, और बेटा स्टेट आपकी एज इट इज। आपको क्या मिलेगा बेटा? उल्टा मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। एन डैश एल डैश ML डैश और LZ की क्या बेटा? ML डैश इंटू एच कट। ये बात समझ बेटा? तो यहां से पता लगा कि LZ की जो आइगन वैल्यूज होती है बेटा, वो क्या होती हैं? जो ML है ML इंटू एच कट। अब की बार ये किस पर लग रहा है बेटा? ये इस वाले ML डैश पर लग रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या गई? ML डैश इंटू एच कट। मेरी बात समझे बेटा? तो LZ जो एंगुलर मोमेंटम का जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है अलोंग द Z एक्सिस बेटा, उसकी आइगन वैल्यू ML इंटू एच कट होती है। बताओ बेटा ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी। तो बेटा अगर आप यहां देखो, तो यहां पर देखो ये LZ जो है बेटा, वो इधर वाली चीज पर ऑपरेट होगा या इधर वाली पे होगा? बताना बेटा, फर्स्ट पे ऑपरेट होगा या सेकंड पे ऑपरेट होगा? बताना बेटा, किसके पास है वो? हाँ जी बताओ बेटा। सेकंड पे, फर्स्ट पे। किस पे ऑपरेट होगा बेटा? फर्स्ट पे ऑपरेट होगा। ये LZ देखो ना किसके पास है बेटा? इधर तो X और है बीच में। मेरी बात समझ रहे हो? ये किस पे ऑपरेट होगा बेटा? इधर एन डैश एल डैश और ML डैश पर ऑपरेट होगा। तो बताओ बेटा इस पर ऑपरेट होने के बाद पश्चात इसकी वैल्यू कितनी आती है? हाँ जी बताओ बेटा। सो अगर इस पर ऑपरेट करवा दूंगा बेटा मैं, तो इसकी वैल्यू आती है मेरे बेटा, हाँ जी कितनी बेटा? ML डैश इंटू एच कट X NLML माइनस, इसमें देखना बेटा LZ किस पर ऑपरेट होगा? इस राइट वाली साइड पे ऑपरेट होगा। देखो ना बेटा, मैंने ये पहले ही लिख दिया इस टाइप की चीजें कि अगर ये ऐसे आए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो क्या आएगा बेटा यहां पर देखना? एन डैश एल डैश ML डैश X ML इंटू एच कट NLML is equal to iota h cut n dash l dash ml dash y n l ml। तो ये बेटा आपका पूरा सवाल पैदा हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखें तो ML डैश और h कट दोनों एक कांस्टेंट का काम करेंगे, तो कांस्टेंट को बेटा हम बाहर ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा बेटा? ML डैश h कट को मैंने बाहर ले लिया, एंड आई राइट दिस एन डैश एल डैश ML डैश, अंदर बच गया X NLML माइनस, यहां से को बाहर क्या आ गया बेटा? ML इंटू एच कट, अंदर क्या बच गया बेटा? एन डैश एल डैश ML डैश X NLML is equal to iota h cut n dash l dash ML dash y NLML।
पूरी इक्वेशन में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है बताना, ये चीज कॉमन आ रही है बेटा हमारी दोनों साइड, देखो इस साइड। तो अगर मैं इस चीज को कॉमन निकालता हूं तो आई थिंक वी गेट, और बेटा देखो एक एच नोट एच डैश हर जगह से कट गया, दिख रहा है बेटा, एच डैश सारी इक्वेशन में से कट गया। तो बेसिकली बेटा आपका क्या आ गया मुद्दा, एम एल डैश माइनस एम एल एन डैश एल डैश एम एल डैश एक्स एन एल एम एल is equal to iota n dash l dash m l dash y n l m l। प्लीज बेटा एक बार इस चीज को देखिएगा, क्या आपकी ये फॉर्म बनी बेटा? हाँ जी, क्या बेटा ये इक्वेशन बनी? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन बेटा। इस इक्वेशन का खूब भरपूर इस्तेमाल करना है। बताओ बेटा, व्हाट इट, दिस इज द इक्वेशन नंबर x। इस इक्वेशन को x तो रहने दो बेटा, कई बार यूज होते हैं x तो। कौन सी इक्वेशन दो बेटा? कोई इक्वेशन दी अब तक? इसको p इक्वेशन नाम देते हैं, p इक्वेशन। इक्वेशन p। देखो बेटा प्लीज, क्या आप इक्वेशन नंबर p तक पहुंचे? हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो बेटा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो LZ है जब भी किसी स्टेट पर ऑपरेट करेगा तो उसकी जो ml की वैल्यू है ml इंटू एच कट उसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। इस केस में बेटा ये इस पर ऑपरेट कर रहा है, इस केस में ये इस पर ऑपरेट कर रहा है, जिसके नजदीक होगा उस पर ऑपरेट करेगा। देखिएगा बेटा, क्या आपको इक्वेशन नंबर P से सहमत हो? हाँ जी बेटा प्लीज। हाँ जी सर। अब बेटा ये तो काम आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कम्युटेशन को लेकर कर दिया। ऐसे बेटा आपको सेकंड कम्युटेशन से आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो बताओ बेटा सेकंड कम्युटेशन क्या था बेटा? हाँ जी, सेकंड कम्युटेशन क्या था मेरे बेटा, बताओ प्लीज, बताओ बताओ। हाँ जी, LZ का y के साथ कितना आ रहा था बेटा? माइनस आल्टा एच कट इंटू एक्स। तो टेकिंग, या हमने जैसा पीछे लिखा था बेटा कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस कम्युटेशन इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू of this commutation is, क्या बेटा बताइए प्लीज, कैसे निकालोगे? एन डैश एल डैश एम एल डैश, और बेटा बीच में हमने ये रख दिया एल जेड वाई एन एल एम एल इज इक्वल टू एन डैश एल डैश एम एल डैश, बेटा क्या माइनस आल्टा एच कट एन एल एम एल। तो बताओ बेटा, एक चीज और स्किप करके एक्स हो रहा है। देखिएगा बेटा स्टेप सही लिखा है। अब मैं थोड़ा सा इसको खोल लूंगा बेटा। तो एन डैश एल डैश एम एल डैश, और अंदर बच गया बेटा एल जेड इंटू वाई माइनस वाई इंटू एल जेड एन एल एम एल इज इक्वल टू, बेटा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल डालो, तो माइनस आल्टा एच कट एन डैश एल डैश एम एल डैश एक्स एन एल एम एल। अब थोड़ा और करते हैं बेटा इसको। So n dash l dash ml dash lz into y n l ml minus n dash l dash ml dash y lz n l ml is equal to minus iota h cut n dash l dash ml dash x n l ml।
बताइए बेटा, क्या आप पहुंच रहे हो, पीछे रह गए? हाँ जी बेटा, कर लिया आपने? बताओ बेटा। Yes, सही है। ओके, अब बेटा बता यहाँ पर LZ पर किस पर ऑपरेट करेगा बेटा, कितनी वैल्यू बाहर निकल जाएगी बताना प्लीज। हाँ जी, N डैश L डैश ML डैश। बताओ बेटा LZ जब इस पर ऑपरेट करेगा तो कितनी वैल्यू दे देगा बेटा, ML डैश इंटू H कट Y NL ML माइनस N डैश L डैश ML डैश Y। बताना बेटा LZ जब इस पर ऑपरेट करेगा कितनी वैल्यू बाहर देगा, बताओ बेटा प्लीज। ML वीडियो पॉज हो इंटू H कट NL ML। बेटा वीडियो पॉज सभी की हो रही है क्या? हाँ जी, no, sir. नो नहीं? सर। हेलो, सब कुछ सही चल रहा है बेटा? ओके यस सर। ओके, तो बेटा ये बताओ ना, ये स्टेप जो मैंने अभी अभी लिखा है इससे सहमत हो बेटा आप? LZ जब NL ML पर ऑपरेट किया तो ये जो वैल्यू आई, इससे सहमत हो बेटा? हाँ जी, अरे बताओ ना कैसे आई ये वैल्यू, कैसे हाँ आई, जी सर, कैसे आई? आइगन वैल्यू है ये एलजेड की। हाँ, LZ की आइगन वैल्यू, तो इज इक्वल टू माइनस आइटा H कट हाँ जी, N डैश L डैश ML डैश X NL ML। बताओ बेटा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल डालो, तो ML डैश H कट अंदर बच गया N डैश L डैश ML डैश Y NL ML माइनस ML इंटू H कट अंदर बच गया N डैश L डैश ML डैश Y NL ML is equal to minus iota H cut N dash L dash ML dash X NL ML। बताओ बेटा सहमत हो? क्या कट जाएगा बेटा, H कट सारी इक्वेशन से कट जाएगा। हाँ जी, H कट सारी इक्वेशन से कट जाएगा बेटा। तो क्या मिल गया बेटा यहां से कॉमन, बताओ जल्दी से। ML डैश माइनस ML N dash L dash ML dash Y NL ML is equal to minus iota N dash L dash ML dash और बेटा आगे X NL ML। बताओ बेटा क्या आपको ये इक्वेशन आ गई? हाँ जी, Yes, sir. दिस इज द इक्वेशन नंबर Q। ये बेटा आपकी इक्वेशन Q आ चुकी है, तो P थी, ये इक्वेशन Q आ गई। इस PQ इक्वेशन का बेटा अब हम बेहतरीन इस्तेमाल करके सिलेक्शन रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं। बताओ बेटा Q इक्वेशन बन गई सभी से? बताइए बेटा। हाँ जी, गॉट इट। हाँ जी सर बन गई। ओके चलो, तो ये बेटा प्योर Q इक्वेशंस जो है। यस सर। ओके, अब बेटा मैं एक बार आपके पास लिंक जो है वो दोबारा सेंड करता हूँ, आप एक बार उसको ज्वाइन करो। ओके, सो दीज आर द P and Q equations. Now from equation P इक्वेशन से बेटा मैं अगर इस चीज की वैल्यू निकालूं, किसकी, N डैश L डैश ML डैश Y NL ML, तो कितनी आई बेटा बता सकते हो? हाँ जी, अगर मैं इस चीज की वैल्यू निकालू बेटा P इक्वेशन से, तो क्या आएगा बेटा, ML डैश माइनस ML अपॉन में क्या बेटा बताओ प्लीज। हाँ जी,
आइटा। आयोटा, वेरी गुड बेटा। और आगे क्या बेटा, एन डैश एल डैश एम एल डैश एक्स एन एल एम एल। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आपकी ये आए। अब अगर मैं इस चीज को पुट कर दूं बेटा p इक्वेशन, सॉरी q इक्वेशन, पुट दिस इन इक्वेशन q, तो अगर q इक्वेशन में बेटा ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं तो व्हाट आई गेट बेटा, ml डैश माइनस ml into ml डैश माइनस ml अपॉन आयोटा n डैश l डैश ml डैश y n l ml इज इक्वल टू क्या बेटा, बताओ जल्दी से, इधर इस साइड माइनस आयोटा n डैश l डैश ml डैश, बेटा y नहीं आएगा, शायद x आएगा आपकी बात, बताओ बेटा ये x आएगा ना, इज इक्वल टू हाँ जी सर। दिस थिंग इज x n l m। बेटा जस्ट मैंने ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन q के अंदर पुट कर, तो व्हाट आई गेट, दिस आई गेट। तो थोड़ा सा अगर इसको मैं आयोटा को अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो बेटा आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना जरा, हाँ जी, प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी बेटा क्या हो रहा है हमारा, ml डैश माइनस ml का होल स्क्वायर n डैश l डैश ml डैश x n l ml is equal to 1 n dash l dash ml dash x is equal to n l ml। अगर इस पूरी चीज को मैं इधर ले आऊं तो क्या बनेगा बेटा, ml डैश माइनस ml का होल स्क्वायर -1, और बेटा ये चीज n डैश l डैश ml डैश x n l ml इज इक्वल टू कितना बेटा जी, मैं राइट हैंड साइड को किधर ले आया, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। बताओ बेटा यहां तक प्लीज नोट कीजिए अच्छे तरीके से, किसी बच्चे को डाउट लग रहा है यहां तक तो प्लीज आप पूछ लें। बताओ बेटा समझ में आ रहा है यहां तक, ये इक्वेशन सभी की बन गई बेटा। Yes, sir. तो अब इस इक्वेशन से थोड़ा और काम करते हैं बेटा, तो मेरी इक्वेशन आ गई बेटा रिजल्ट में मेरे को ml डैश माइनस ml का होल स्क्वायर -1 n डैश l डैश ml डैश x n l ml इज इक्वल टू, बेटा ये चीज जीरो कब हो सकती है, आइदर दिस थिंग विल बी इक्वल टू जीरो और आइदर बेटा दिस थिंग इक्वल टू जीरो। नाउ ये कभी भी जीरो हो नहीं सकता, क्या बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ये चीज जीरो हो नहीं सकती, दिस नेवर बी इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ml डैश माइनस ml का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, तो यहां से क्या आ गया बेटा, ml डैश माइनस ml का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा रियलिटी में ml डैश माइनस ml क्या है, चेंज इन ml है बेटा, डेल्टा ml का मतलब क्या है, ml डैश माइनस ml। अगर मैं इसको बात करूं डेल्टा ml का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो डेल्टा ml की वैल्यू बेटा √1, या हम क्या कह सकते हैं बेटा प्लस माइनस, मेरी बात समझे बेटा, हाँ जी बताओ बेटा इस बात से सहमत हो क्या प्लीज, Yes, sir. हाँ जी बेटा। तो दिस इज द
selection rule. This is the selection. This is the selection. ये बेटा सिलेक्शन रूल, एक बार पेपर में आया सिलेक्शन रूल्स बताइए, तो ये सिलेक्शन रूल का प्रूफ आपको बेटा वहां पर करके आना। तो जैसे मैंने डेल्टा एमएल का प्रूफ करवाया बेटा, ऐसे ही हर सिलेक्शन रूल का कोई ना कोई बेटा प्रूफ जरूर होता है, ठीक है। हर एक सिलेक्शन रूल का प्रूफ होता है बेटा। ये नहीं है कि जो सिलेक्शन रूल हमने डेल्टा एमएल का किया, डेल्टा एमजे का भी बेटा कोई ना कोई कम्यूटेशन रिलेशन पड़ती है और वो सोल्व होकर प्रोसीजर यही है, आपका रिजल्ट आता है। बट अगर आप एक निकाल के दिखा रहे हो तो दिस इज इनफ फॉर योर रिजल्ट। बताओ बेटा, क्या चीज से सहमत हो आप? हाँ जी बेटा बताओ, बताओ बेटा। हाँ जी सर। दोज ट्रांजिशन, बेटा मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ इसके बारे में। दोज ट्रांजिशन which obey these selection rule are called allowed transition। उनको हम कौन सा ट्रांजिशन कहते हैं बेटा? अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। एंड those transition which not obey these selection rule लिख लो, are called forbidden ट्रांजिशन। तो एक बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया कि फोरबिडन ट्रांजिस्टर कितना है, क्या होता है 8 नंबर में। अब आप क्या जवाब दोगे बेटा? तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल की इक्वेशंस कैसे निकलती है। आफ्टर डेट इस डेफिनेशन से क्लियर करोगे कि इन रूल्स को जो ओबे करेगा, इन रूल्स को जो ओबे नहीं करेगा, उनको बेटा फोरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं, और जो इन रूल्स को ओबे करेगा उनको अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फोरबिडन ट्रांजिशन। तो फोरबिडन ट्रांजिशन कौन से हो गए बेटा? जो सिलेक्शन रूल को ओबे नहीं कर सकते। तो पहले तो आप सिलेक्शन रूल्स उनको करके दिखाओगे कि दीज आर द सिलेक्शन रूल्स, कोरस्पॉन्डिंग टू दीज रूल्स द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो। एंड जो इन रूल्स को ओबे नहीं करता उनको हम फोरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। ये चीज वहां पर आप क्लियरली दिखाओ। बताओ बेटा, तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया बेटा? फोरबिडन ट्रांजिशन अगर आपके पास आ जाए तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, बताओ बेटा। हाँ जी, हाँ जी सर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो इस टॉपिक से प्लीज बेटा मेरे से बात करें। किसी को कोई डाउट नजर आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर विद मी। है क्या? नहीं? ओके ओके ओके। किसी बच्चे के फोन के अंदर पेपर है, क्वेश्चन पेपर? हाँ जी यस सर। क्वांटम के